लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वाफियत होंगे। एक क्वेश्चन किया जाता है कि जी हमारे पैकेजेस की मुद्दत कितनी है, तो मैं उसकी थोड़ी सी वजाहत कर देना चाहता हूँ। एक्चुअली हुआ ये था कि स्टार्ट की जो हमारी पीडीएफ फाइल थी उसमें बाय मिस्टेक तमाम पैकेजेस के नीचे लिख दिया गया था 7 मंथ फॉर कैपिटल रिटर्न। वो इनफैक्ट जो सबसे बड़ा पैकेज है तो वो उसकी मुद्दत थी। अब ये जहन में रखिएगा कि ये मंथली आरओआई बेस्ड सिस्टम है और 5x या 9x ये फार्मूला इसके ऊपर लागू होता है। जो आप देखना चाहते हैं कि जी मुद्दत कितनी है, तो मैं तमाम अहबाब से गुजारिश करना चाहूँगा कि इफ़ यू आर रियली सीरियस एंड सिंसियर विद योर सेल्फ तो थोड़ा सा इस दिमाग को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये और बढ़ेगा। पेपर पेन सामने रखें, कैलकुलेटर सामने रखें, पीडीएफ को खोल के सामने रखें, कोई एक पैकेज आप सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 1000 वाला, $1000 की किसी भी शख्स ने इन्वेस्टमेंट की है। पैकेजेस के हवाले से भी मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि लेट्स सपोज के अब आप कहते हैं जी क्या पूरा का पूरा पैकेज बाय करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एक लिमिट है। सपोज कि $50 से लेके $1499 तक ये एक पैकेज है। अब उसमें जितना भी अमाउंट आ गया तो वो उस पैकेज का नाम है। आप $50 से ज्वाइन कर रहे हैं, आप कल आपने $200 उसमें और ऐड कर दिए तो तब भी आपका वो वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। पैकेज तो आपका सेम वही का वही है। जैसे ही आप उस अगले पैकेज की अमाउंट को टच करेंगे तो फिर जाके वो चीज़ें चेंज होती हैं। तो मैं आपको एक मिसाल देना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल कि आपने $1000 अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आप देखें पीडीएफ में, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, मैं आपको कैलकुलेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर आपने फ्यूचर के रियल रोल मॉडल बनना है तो ये कैलकुलेशंस आप खुद करें और अपनी टीमों को आप दें। $1000 पे आप कैलकुलेट करें आपको महाना क्या आ रहा है। अब जो महाना आ रहा है सबसे पहले तो आप ये देखें कि कितने महीनों में आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, जिसे कैपिटल अमाउंट कहा जाता है, वो आपको वापस आ रहा है। फिर अगर 5x फार्मूले पे ही अगर उसको चेक करना है तो आप उसको खुद कैलकुलेट करें कि ये 5x ये कितने महीनों में जाके पूरा होना है। तो थोड़ा सा काम खुद करें, जिम्मेदारी ले, ओन करें इन चीज़ों को। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी और आपको किसी भी जगह पे प्रेजेंटेशन देते हुए किसी भी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरी बात का बुरा भी महसूस ना कीजिएगा। दिस इज़ द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग और सिर्फ उनके